Hello student, I am going to be your biology educator for NEET UG कैटेगरी। आज हम इस क्लास में बात करेंगे सेल 11th क्लास की सेल बायोलॉजी यानी कि बॉटनी पढ़नी हो, जूलॉजी पढ़नी हो तो सेल आना आपको ज़रूरी है, सेल आना ज़रूरी है। तो 11th के क्लास का एक यूनिट है सेल यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका पार्ट 5 यानी कि पाँचवा पार्ट इसका पाँचवा भाग इसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4 हम पहले इसी चैनल पर दे चुके हैं, आप इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बॉटनी पढ़नी हो, जूलॉजी पढ़नी हो, दोनों के लिए दोनों में हेल्प करती है ये चैप्टर। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। सेल चैप्टर है ये, सेल सब में आता है, प्लांट्स में भी आता है, एनिमल्स में भी आता है, दोनों में आता है। तो चलो ज़्यादा बाधा नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस कर लेते हैं। प्लांट सेल एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लेते हैं सेल वॉल की। किसकी? सेल वॉल प्लांट सेल के पास पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्यों? प्लांट सेल एनिमल सेल के पास प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट सेल को सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल को फटने से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है। इसलिए प्लांट सेल कभी भी फट नहीं सकता है, कोलैप्स नहीं हो सकता है। समझ गए? प्लांट सेल कभी भी फट नहीं सकता है, कोलैप्स नहीं हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे इसके प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज ए टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट का एक टाइप है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब तुमको पता होगा, इतना तो आता होगा कि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। अब इससी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं हम वैक्यूल की। वैक्यूल पाया जाता है इसमें स्मॉल वेसिकल टाइप, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है लार्ज। वो क्या होता है? लार्ज होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब हम बात करेंगे रिजर्व फूड की। किसी रिजर्व फूड। देखिए, वैक्यूल के बारे में एक और बात बता देते हैं। वैक्यूल का जो पूरा मतलब इतना लार्ज होता है, जो कि बाहर से देखकर ही पता चल जाता है कि ये किस प्लांट सेल है। लेकिन वही एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता। वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन स्मॉल पाया जाता है, साइड में पाया जाता है। जबकि वैक्यूल की जगह एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ गए? तो रिजर्व फूड की बात करें। रिजर्व फूड इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन एंड प्लांट सेल की बात करें तो इसमें रिजर्व फूड किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च के फॉर्म में, याद रखना, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली।
मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली होते हुए भी ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं पाया जाता। ये किसके पास पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी किसमें? ओनली एनिमल सेल में। किसमें? ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट हो, जबकि प्लांट सेल के पास नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बड़े ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। जबकि इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल। इसी कलर से लिख लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। इसमें क्या होता है? प्लांट सेल में बड़ा ही सिंपल होता है। किस फॉर्म में होता है? डिक्टियो। क्या कहते हैं उसको? डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहते हैं, याद रखना। चलो इसको फोटो खींच लो, मिटा देते हैं। जो कुछ डिफरेंसेस बचा उसको डायग्राम दिखाकर हो सके तो आपको डायग्राम दिखाकर समझा सकता हूँ, समझाऊंगा। डायग्राम बनाकर डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलो ये मेन डिफरेंसेस हो गया। अब पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, उस सब में से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। तो चलो हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की मटेरियल की बात करें कि किसकी बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल की बात करें तो हम सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिज्म का देख लेते हैं, मटेरियल के बारे में किसकी बनी होती है। लेकिन हम स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? प्लांट सेल का देखेंगे। किसका देखेंगे? प्लांट सेल का। इसलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायटम्स। डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन। इट इज मेड अप ऑफ सिलिशियस सेल वॉल, सिलिशियस सेल वॉल। जबकि डाइनोफ्लाइजिलेट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? डाइनोफ्लाइजिलेट की बात करें तो डाइनोफ्लाइजिलेट की सेल वॉल बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की, पेक्टिन। अब बात करते हैं फंजाई की। इसकी फंजाई की सेल वॉल किसकी बनती है? पहले भी पता होगा तुमको। फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। काइटिन इज ए होमोपोलीमर ऑफ इसका नाग का। किसका? होमोपोलीमर है नाग का। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का होमोपोलीमर है काइटिन। समझ गए? अब हम बात करते हैं किसकी? कौन सा किंगडम आता है? एल्गी की बात करें तो एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टान एंड गैलेक्टांस एंड माइनन्स। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? प्लांट सेल की। प्लांट सेल की सेल वॉल इसकी बनी होती है। इसकी बात करें तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज एंड कुछ प्रोटीन प्रोटीन इस तरीके से होता है। कुछ प्रोटीन की बनी होती है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं हम बैक्टीरिया की, बात कर लेते हैं।
बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। डायटम की सेल वॉल, डायटम की सेल वॉल सिलिका की बनी है। डायनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन जो कि होमोपोलीमर है नाग का। एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स की बनी होती है। जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज जो कि शुगर है एंड कुछ कुछ प्रोटीन। समझ गए? बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडो यानी कि पेप्टाइड, पेप्टिडो यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो कि उस दिन बताए थे। और ग्लाइकन कौन सा है आप बताओ तो? ग्लाइकन कौन सा था? नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। समझ गए? अब एक बात और समझ लो, काइटिन क्या है? होमोपोलीमर ऑफ नाग है, लेकिन जो काम प्लांट सेल में सेल्यूलोज का होता है वही काम फंजाई में किसका होता है? काइटिन का। इसलिए इसको काइटिन को हम फंगल, एक तरीके से फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं कि नहीं? फंगल सेल्यूलोज। जो काम प्लांट सेल में सेल्यूलोज का होता है उस वही काम फंजाई में काइटिन का, इसलिए हम फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं इसको, काइटिन को। समझ गए? समझ गए? तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, कैसा होता है इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर बड़ा ही रिजिड होता है, बड़ा रिजिड होता है एंड डेड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है और डेड। बड़ा ही सख्त होता है लेकिन क्या होता है? डेड होता है। पत्थर जैसे होता है नहीं, बड़ा ही सख्त होता है लेकिन क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, डेड होता है कि नहीं? समझ गए? अब हम बात करेंगे इसकी, इट इज़ मेड अप ऑफ कंप्लीट, ये क्या है? कंप्लीटली, इट इज़ कंप्लीटली परमिएबल है। क्या है? परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल है। ये क्या करता है? क्या करता है ये? इट गिव्स, सेल वॉल क्या करता है? इट विल गिव्स shape and structure to the cell, सेल को शेप एंड स्ट्रक्चर देता है। समझ गए? और क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, पैथोजन से बचाता है, पैथोजन से बचाता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। समझ गए? चलो एक बार देख लेते हैं। और रिजिड होता है, बड़ा सख्त होता है, डेड होता है। क्या होता है? डेड, रिजिड है लेकिन क्या है? डेड है। कंप्लीटली परमिएबल है, सारे सामान को अपने में से आर पार जाने देती है ये। समझ गए? और इट विल गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल को क्या देता है? शेप देता है एंड स्ट्रक्चर देता है। जैसे हमारे घर को शेप देता है कौन? शेप देता है हमारा घर, ईट घर को, महल को एक शेप देता है। इसी तरीके से सेल वॉल क्या देता है? शेप देता है एंड स्ट्रक्चर देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, पैथोजन से बचाता है। समझ गए? इसको मिटा देता है। चलो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये आपका प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। ये है आपका प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल। और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। लिख लेते, ड्रॉ कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल
वॉल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये सेल, ध्यान से सुनना, फोकस करना जानते हो ना, फोकस करो, सिर्फ फोकस करो। देखो, जो इंसान आपको पढ़ा रहा है, जो इंसान आपको समझा रहा है, उसको सीरियस समझो। अगर आप क्लास में मजाक बनाइएगा तो आपकी लाइफ मजाक बन के रह जाएगी, लाइफ मजाक बन के रह जाएगी। मेरे साथ भी बहुत सारे लड़के पढ़े थे, लेकिन आज भी उनको याद आता है कि जब मिलते हैं ना तो बोलता है कि बड़ी कष्ट में है। तो मैंने कहा क्या करोगे? कष्ट नहीं होगा। जब तुम क्लास में मजाक बनाते थे, स्टूडेंट लाइफ में मजाक मार रहे थे, तो क्या होगा? मजाक तो बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आप ध्यान से समझो जो आदमी समझा रहा है। देखो, आपसे ज़िंदगी भर थोड़ी ना कह रहे हैं कि स्टडी करते रहो, लगभग 5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना हो सके उतना कर लो, सब सक्सेस ले लो, उसके बाद तुम मज़ा मारते रहना। समझ गए? तो ध्यान दो इधर, फोकस। ये सेल डिवाइड कर, जब इन सेल को डिवाइड करना होता है तब ये अपने बीच में एक हिस्सा बनाता है। क्या बनाता है? हिस्सा। एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से। देखो, मान लो ये डिवाइड किया सेल, क्या डिवाइड किया, सेल डिवाइड किया, एक हिस्सा बनाया इस तरीके से, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सीमेंट लाइक। इसको सेल प्लेट या मिडल लेमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला, मिडल लेमिला। इसके अंदर भी सेल वाल है, इसको क्या छोड़ रहे भाई। चलो, अब ये मिडल लेमिला के इस साइड भी देखा जाए तो क्या है? वाल है, एक वाल है। इस साइड भी देखा जाए तो एक वाल है। ये क्या है? फ्रेशली सिंथेसाइज्ड है। ये वाल क्या है? फ्रेशली सिंथेसाइज्ड है, अचानक से बन गया है। ऐसा नहीं कि पहले से वहाँ मौजूद था, पहले से प्रेजेंट नहीं था। ये फ्रेशली सिंथेसाइज्ड स्ट्रक्चर है और ये दोनों क्या है? कम्प्लीटली परमिएबल है। अगर ये पैरेन्काइमा के सेल हो, अगर ये पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमेटस एंड मेरिस्टेमेटिक सेल हो, अगर ये पैरेन्काइमा एंड मेरिस्टेमेटिक सेल हो, तब तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल हैज़ ओनली प्राइमरी वाल, तब तो ये प्राइमरी वाल ही रहेगा, प्राइमरी वाल ही रहेगा। समझ गए? अगर ये पैरेन्काइमा एंड मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं हो, तब तो ये डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? डिफ्रेंशिएट, ये बड़ा होना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगा। ये डिफ्रेंशिएशन के स्टेज में जाएगा। किस स्टेज में जाएगा? डिफ्रेंशिएशन के स्टेज में जाएगा और इलोंगेशन के स्टेज में जाएगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल के बीच में एक और लेयर बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाल। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इसको नहीं बताया अभी। प्राइमरी वाल, ये क्या है? प्राइमरी वाल। ये क्या है? प्राइमरी वाल, फ्रेशली सिंथेसाइज्ड स्ट्रक्चर, प्राइमरी वाल। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाल। अगर और डिफ्रेंशिएशन इस ओर भी बना लेते हैं, अगर और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन में जाएगा और बड़ा होना चाहेगा तो एक और लेयर जोड़ सकते हैं, एक और लेयर अपने अराउंड जोड़ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी वाल। इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी वाल। 2 डिग्री यानी कि टर्शियरी वाल। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी। समझ गए? अब एक एक कर सबके बारे में समझेंगे, एक एक कर। सबसे पहले हम समझेंगे मिडल लेमिला के बारे में। मिडल लेमिला
मिडल लेमेला की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ सीमेंटिंग लेयर। क्या है, इट इज़ सीमेंटिंग, इट इज़ सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर है, एक तरीके का सीमेंटिंग, सीमेंट जैसा लेयर है। एंड कम्प्लीटली परमिएबल है। क्या है, कम्प्लीटली परमिएबल है, कम्प्लीटली परमिएबल, परमिएबल। ये कम्प्लीटली परमिएबल, अपने में से सारे सामान को इस सेल से उस सेल में जाने देता है। कम्प्लीटली परमिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। अब देखा जाए तो ये बनता किससे बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टेट से बनता है। अब पेक्टेट क्या होता है, जैसे आपके घरों में फ्रूट लाता है, क्या लाता है, फ्रूट लाता है, तो वो क्या रहता है, पूरा सख्त रहता है। क्या रहता है, बड़ा सख्त रहता है, लेकिन उसे महीनों तक फ्रिज में रख दिया जाए खाने के लिए, लेकिन वो एक महीने के बाद अगर निकाला जाए तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो वो क्या है, पेक्टेट का कॉन्सेंट्रेशन खो देता है, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाता है। समझ गए पेक्टेट के बारे में। तो क्या काम करता है, इट इज़ फ्रूट, पेक्टेट का क्या काम है, फ्रूट को रिजिडिटी मेंटेन्ड बाय पेक्टेट। समझ गए, किसके द्वारा फ्रूट को रिजिडिटी मेंटेन बनाए रखता है, किसके द्वारा, पेक्टेट के द्वारा। समझ गए। अब प्राइमरी वाल के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी वाल देखते हैं, जगह बचता है कि नहीं। प्राइमरी वाल की बात करें तो ये फ्रेशली सिंथेसाइज है। मैंने बताया ना, फ्रेशली सिंथेसाइज है, और ये भी परमिएबल है, जनरली परमिएबल है, सारे सामान को अपने से इस पार से उस पार जाने देता है। समझ गए, फ्रेशली सिंथेसाइज। देखो, लिख लो इसके बारे में, इट इज़ फ्रेशली सिंथेसाइज, फ्रेशली सिंथेसाइज एंड परमिएबल है। क्या है, परमिएबल है, जनरली क्या है, परमिएबल है, और क्या है, इलास्टिक है। क्या है, इलास्टिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट कैन एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, एंड सेल को ग्रो कराने में हेल्प कर सकता है, सेल ग्रो हेल्प। और बात करें हम इसकी प्राइमरी वाल के बारे में और जाने तो ये क्या होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन के फेज में जब जाएगा, इलोंगेशन के फेज में जब जाएगा, तो वो ये क्या करेगा, ये डिमिनिश हो जाएगा। क्या करेगा, डिमिनिश हो जाएगा। और लिख लो, डिमिनिश ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन डिमिनिश हो जाएगा। समझ गए, डिफ्रेंशिएशन के दौरान। अब मिडल एक और से इसको रिवाइव करते हैं, रिवीजन करते हैं। मिडल लेमेला की बात करें, इट इज़ सीमेंटिंग लेयर, कम्प्लीटली परमिएबल है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। फ्रूट को क्या कम करता है, फ्रूट को रिजिडिटी मेंटेन करता है बाय पेक्टेट। प्राइमरी वाल करें तो फ्रेशली सिंथेसाइज स्ट्रक्चर है, परमिएबल है, जनरली इलास्टिक इस तरीके सट गया है, सॉरी, इलास्टिक है,
इट कैन, इलास्टिक है तो इस कैन एक्सपेंड एंड डिमिनिश ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन के दौरान क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग हो जाता है। समझ गए। अब इसके बारे में चलो बाद में इसको नोट कर लो। अब मिटा देते हैं इसको। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वाल के बारे में। सेकेंडरी वाल, सेकेंडरी वाल की हम बात करें तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन, एक्यूम्यूलेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्या है, एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन कहाँ पर, ऑन एग्जिस्टिंग वाल, एग्जिस्टिंग वाल, ऑन एग्जिस्टिंग वाल। समझ गए। अब हम इसको, ये भी क्या है, ये क्या है, नॉट परमिएबल, ये क्या है, नॉट परमिएबल है। और इसको हम बात करें सेकेंडरी वाल के बारे में तो ये कब बनता है, कब बनता है, इलोंगेशन के फेज में बनता है। कब, इलोंगेशन के फेज में, डिफरेंशिएशन के फेज में बनता है। कब बनता है, इलोंगेशन के फेज में, इलोंगेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के फेज में रहता है, तब बनता है, तब बनता है। किस चीज़ का बनता है, सुब्रीन, सुब्रीन, लिग्निन एंड क्यूटिन, एंड क्यूटिन की बनी होती है। अब टर्शियरी वाल की भी बात करें, टर्शियरी वाल की बात बात करें, ये भी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एग्जिस्टिंग वाल, इलोंगेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज में बनता है। सुब्रीन एंड लिग्निन की बनता है। किसका बनता है, सुब्रीन एंड लिग्निन की फेज बनता है। अब एक बात ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान देना यहाँ पर। तो चलो एक बात ध्यान दो, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉट परमिएबल है, नॉट परमिएबल, परमिएबल। अब मैं बता दूं कि ये मिडल लेमिला परमिएबल है। अब ये प्राइमरी वाल भी परमिएबल है, लेकिन ये सेकेंडरी वाल एंड टर्शियरी वाल ये क्या है, नॉट परमिएबल। तो सामान को अब क्या करें, अब इसके बीच में हम क्या कर देंगे, एक छेद कर देंगे। इस छेद को हम क्या बोलते हैं, पिट्स, क्या बोलते हैं, पिट्स। इन दोनों के बीच में एक छेद कर दे, इनके कनेक्शन को, इन डेट कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्स। और समझ में आ गया, एक बार और समझाए, ध्यान से सुनना। मिडल लैमेला की बात करें तो सीमेंटिंग लेयर है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है और इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल है। समझ गए। और टर्शियरी, ये टर्शियरी वाल ये क्या है, नॉट परमिएबल है। सेकेंडरी वाल ये भी क्या है, नॉट परमिएबल है। लेकिन सेकेंडरी वाल कैसे बनता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एग्जिस्टिंग, कहाँ पर बनता है, इलोंगेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन के फेज में। सुब्रीन की बनी होती है, लिग्निन की एंड क्यूटिन की बनी होती है। समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं। जैसे ये परमिएबल, ये दो, ये मिडल लैमेला परमिएबल है, ये प्राइमरी वाल भी परमिएबल है। इन दोनों से सामान पार हो सकता है, आर पार हो सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी वाल नॉट परमिएबल है। तो इसको पार करने के लिए हमने क्या किया, छेद किया, एक पिट्स किया और एक छेद किया, और इसी से हम सामान को आर पार करेंगे। इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन, डेड कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, डिस्कस करते हैं। तो चलो
इसका फ़ोटो खींच लो। बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट्स बना है, एकदम गजब का नोट बना है, अमेजिंग नोट बना है, हैंड रिटन नोट बना है। तो चलो अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से सेल वॉल है। क्या है, इस तरीके से आपका सेल वॉल है, समझ गए। इस तरीके से सेल वॉल है। ये क्या है, ये हम बना दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम बना दिए सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब इसी बात है, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। अब सेल में क्या, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ध्यान से सुनना, पूरा फोकस इस बोर्ड पर रहना चाहिए और मेरी बातों पर रहना चाहिए, तब समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ भी न्यूक्लियस है। इस तरीके से इससे न्यूक्लियस से क्या निकलता है, ईआर निकलता है, सांप की तरह। इस तरीके से ईआर निकला। क्या निकला, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस न्यूक्लियस के इस कनेक्शन को, लिविंग कनेक्शन को, इस पूरे जंक्शन को, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ गए, प्लाज्मो क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और ईआर की इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, बोल देंगे डेस्मोटिब्यूल। नहीं समझे, एक बार फिर समझाते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पे आता है। न्यूक्लियस से इस तरीके से ईआर निकलता है। इसके न्यूक्लियस से भी इस तरीके से ईआर निकलकर इस सांप की तरह जुड़ जाता है एक दूसरे से। इस कनेक्शन को, इस लिविंग कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। समझ गए। अब एक बात और बता दें, चलो इसको लिख लेते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा को लिविंग कनेक्शन परिभाषा, डिफिनेशन लिख लो। लिविंग कनेक्शन इन डेड वॉल, ठीक ही लिख रहा था, डेड वॉल, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ गए। चलो इसको लिख लो। तो सो वी आर डन दिस। यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में। तो जल्द ही मिलेंगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कुछ और बातें बता नहीं सकता, तो सॉरी उसके लिए। थैंक यू।